अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब्बू की बरसी है कल। ये अब्बू का घर है। अब्बू का घर मैंने वैसे के वैसे ही रखा है जैसे उनका घर था पहले, कोई चेंजेस नहीं की, जैसे मैंने सेट किया हुआ था यहाँ का घर। और ये उनका कमरा है और चादर भी मैंने आज उनकी वही बिछाई है जो उनकी उस दिन बिछी हुई थी, और ऐसे ही उनकी जानमाज़ थी, सारा कुछ ऐसे ही था। और ये कपड़े भी और ये बनैन भी उन्होंने अपने हाथों से लटकाई हुई थी, और ये कपड़े भी उन्होंने अपने हाथों से लटकाए हुए थे, ये उनकी स्टिक और सब कुछ। तो मैंने कहा सब आएंगे तो ऐसे ही रहे। ज़रा मैं देखती फिर रही थी कि ठीक है सब कुछ, क्योंकि अभी से आ जाएंगे सारे और खैर से। ये उनका सहन है, सहन, और वो उनका दरमियान से दीवार हम लोगों ने हटा ली थी और ये दरवाज़ा दरमियान से निकाल लिया था, क्योंकि उनको देखना पड़ता था दिन रात कि क्या हाल है उनका। मैं दिखाऊँ आपको कि अब्बू को जब सेकंड टाइम हार्ट अटैक हुआ था ना, तो मैं इधर लेटा करती थी रात को। जब उनको घबराहट होती थी ना, अक्सर उनको घबराहट होती थी, जब मुझे पता चलता था ना उनको घबराहट है, घबराहट में ना वो रात को एक एक घंटा दो दो घंटे बाहर गली में अकेले वॉक करते थे। तो मैं इधर लेटती थी, अब्बू ये बिल्कुल सामने लेटते थे, ये इधर। तो जब वो उठते थे ना, मैं इधर लेटी हुई होती थी, मैं देखती थी। मुझे रात को तो नींद आती नहीं थी, तो इधर उनके लिए मैं लेटती थी कि वो हिलते हैं, चलते हैं या नहीं होते यहाँ पे, तो इसका मतलब वो बाहर गली में गए हैं। तो मैं फिर उनके पीछे गली में चली जाती थी उनको कंपनी देने के लिए। तो अभी भी मैं ये ना दरवाज़ा खोल देती हूँ और मुझे लगता है सामने अब्बू लेटे हुए हैं। पता है यादें रह जाती हैं बाद में, और ये फीलिंग्स तो ख़त्म होने वाली होती ही नहीं है। जैसे जैसे इंसान कहता है ना कि दिन गुज़रते हैं आपको सब्र आ जाता है, सब्र नहीं आता, आपको छुपाने का तरीका आ जाता है अपने गम को। दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ती जाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, साल हो गया है, मुझे लगता है अब शिद्दत से वो याद आते हैं हर चीज़ में। वैसे भी याद आते थे और अब तो हर चीज़ में नज़र आते हैं। तो बस आप लोग ना अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजारा करें। अगर आपकी शादियां हो गई हैं तो डेली बात किया करें। अल्लाह ताला तमाम वालदैन को ज़िंदगी दे, सलामत रखे। जितने भी बूढ़े हों ना वालदैन, तो वालदैन होते हैं, आखिरी टाइम तक उनका सहारा चाहिए होता है। तो ये है कि उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है, अब मैं भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि हम लोग ना ये इग्नोर कर देते हैं कि वालदैन जो है ना ये घूम रहे हैं ना, तो बस अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देगा, इनको कुछ भी नहीं होना। मतलब दिमाग में अगर ये बात आती है ना, तो कहते हैं हाय शैतान ने डाल दिया है, तो अब अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक घूम रहे हैं। तो हम लोग ना केयरलेस हो जाते हैं। ये सोचा करें कि बूढ़े हो गए हैं, ज़िंदगी का कोई नहीं पता, हमारा भी नहीं पता, किसी का नहीं पता। तो हो सकता है ये इनका आखिरी दिन ना हो, तो उनके साथ वैसे ही स्पेंड किया करें वो दिन, गपशप किया करें। लाजमी दूर हैं तो लाजमी फ़ोन पे बात किया करें कि हो सकता है इनसे आखिरी दफ़ा बात ना हो रही हो, तो आपको ज़्यादा उनसे बात करने का दिल चाहेगा, टाइम स्पेंड करने का दिल चाहेगा। जितना भी टाइम नहीं होगा ना, टाइम निकालेंगे आप लोग ये सोच के। चलें जी, बाकी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं कढ़ाई बनाने लगी थी सबके लिए, भाई के लिए एक्चुअली। भाई आ रहे थे, आज इनकी फ़्लाइट है 2 बजे, एक भाई रात को पहुंचेंगे। डॉक्टर हैं वो माशाल्लाह, आयरलैंड में सबसे बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, और उनका न्यूज़ में भी आया था, उनका उसमें भी आया था, टीवी पे भी आया था, इंटरव्यूज़ भी आए थे। तो मैं नाम नहीं बता सकती, फिर आप मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे। तो माशाल्लाह बड़े भाई हैं, अब बाप की जगह है, पगड़ी उनको पहनाई है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन। आज वो आ रहे हैं,
खैर से आ जाए। उनके लिए मैं फिर खाना खुद बनाने लगी हूँ। हेल्पर को मैंने कहा तुम भी बनाओ। मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं ना बड़े भाई अब आपकी जगह पे हैं, उनके लिए खाना मैं खुद बनाऊँ। उनके लिए पाए मंगवाए हैं, उनके लिए स्वांजना मंगवाया है, उनके लिए साग फ्रीज़ करके रखा है, जो चीज़ें उनको पसंद हैं और वहाँ नहीं मिलती। बहुत अच्छे मेरे भाई हैं ये, बहुत पोलाइट हैं, बहुत नाइस हैं। मतलब जितना भी कहा जाए ना, भाई माशाल्लाह तीनों मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली मैं तो इन्हीं भाई की दुआओं से हुई थी। ये मेडिकल कॉलेज में थे सेकेंड ईयर में, तो कहते थे मुझे बहन हो बहन हो। मेरी कज़न हुई थी तो उसको ये उठाते थे तो कहते हो मुझे भी बहन हो। फिर अचानक मैं हो गई, फिर सबकी माशाल्लाह लाडली थी। सब बड़े बड़े 10-10 12-12 साल बड़े थे, तो अभी तक वही लाड वही प्यार वैसे ही ठहरा हुआ है। उनके बड़ी बाजी के बच्चों जितनी हूँ मैं, फिर भाई ये वाले, फिर मतलब कि वही सीन अब तक चल रहा है। मतलब ऐसे फील होता है जब मैं इन सबको मिलती हूँ कि मैं इनकी भी बच्ची हूँ। मेरे माशाल्लाह मुझे लगता है 6 और 2 अपने जो हैं सगे माँ बाप, 8 माँ बाप हैं। और वो समझाते भी वैसे हैं और डांटते भी वैसे ही हैं। तो ये हालात चल रहे हैं। चलें जी, मैं अब वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर दूध उबाला, प्लेटें वगैरह सेट की खाने वगैरह के लिए, और स्पून्स चीज़ें सेट की, और मेहमानों का वेट किया। फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दिल ही नहीं किया। अच्छा, रात को ना बाजी दही जमा रही थी मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा आप जमा दें, तो ये योगर्ट मेकर में ही जमा रही थी। आप कहेंगे तो मैं तरीका बता दूँगी। बहुत मज़े की जमती है, जैसे नेस्ले की जमती है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने जाग को इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपने जितना भी दूध डालना वो डाल लीजिएगा। इसकी 3-4 वो होती हैं। मेरे पास 2 हैं योगर्ट मेकर। आप कहेंगे तो उसका रिव्यू दे दूँगी कौन सा अच्छा वाला है और कौन सा आप यूज़ कर सकते हो किस तरह से। ठीक है, आपने फिर ना योगर्ट जब बनाए ना, तो एक ही डायरेक्शन में आपने दूध को हिलाना है हमेशा, जब आप घर में भी योगर्ट बनाएं या फिर आप योगर्ट मेकर में भी बनाएं। ठीक है, या आपने इस तरह से इसके अंदर रख देनी है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने पैक कर देना है। और इसके ऊपर नीचे आपने बटन दबाना है। 5 घंटे 6 घंटे में आराम से बन जाती है, स्लो हीट में आराम से ज़बरदस्त से। फिर आपने इसको निकाल लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। दूध आजकल खालिस है नहीं, फिर वो पानी निकल आता है। ठीक है जी, इसको फिर मैंने बंद करके रख दिया था। मैंने नहीं, बाजी ने रख दिया था ये मैंने इस तरह से बंद किया और 5 घंटे के बाद फिर मैंने इसको खोला था। लाइट थी नहीं, ये बाजी चला रही थी। मैंने कहा लाइट नहीं है जी, यूपीएस चल रहा है। फिर जब लाइट आई तो फिर मैंने इसको चला दिया था। उसके बाद 5 घंटे बाद ये मैंने 6-7 बजे रखी थी और फिर मैंने तकरीबन पौने 11-12 बजे इसको उठा के रख दिया था फ्रिज में। ठीक है, इस तरह से फिर मुझे पता चल गया था ऊपर से कि ये बन गई है। अब ये मैं आपको ना निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बन गई जनाब ज़बरदस्त सी योगर्ट। जितनी आपने बनानी हो फ्रेश ही बन जाती है। छोटे बच्चे हैं वो खाने के लिए। ये देखें कितनी थिक बनी है। कोई चीज़ इसके अंदर और नहीं डाली, सिर्फ झाग डाला है। झाग होता है कि जाग होता है, वो डाला है और उससे ये बन गई है। स्पून से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की हुई हुई है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हुई भी है। रमज़ान शरीफ में ये बहुत अच्छी जम जाती है। आराम से आप लोग रख दो 5 घंटे बाद। हाँ, और खट्टी भी नहीं होती। जो दही होती है ना, बहुत खट्टी वैसी खट्टी नहीं होती, अच्छा जायका होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।